तो हलचल लगातार तेज है और सिर्फ 1 घंटे का समय बचा हुआ है जब सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इस बीच विधायकों के सदन पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपको बता दें विधानसभा पहुंचने लगे हैं विधायक और स्पीकर जो खुद पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले जो कार्यवाही की शुरुआत होगी वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही ये तय हो जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है। बिहार में कई आरजेडी के विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आरजेडी के सभी विधायक 2 दिनों से तेजस्वी यादव के आवास पर ही डेरा डाले हुए थे और ये देखिए अभी खबर है भाई वीरेंद्र जो हैं वो पहुंच गए हैं विधानसभा, उनके साथ कई आरजेडी के दूसरे विधायक भी हैं। अभी 10 बजे का समय है लेकिन पहले से ही विधानसभा की तरफ कूच करने लगे हैं विधायक। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आरजेडी के विधायक पहुंचे हैं। तो कई आरजेडी के विधायक जो हैं वो बिहार विधानसभा और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, विधायक जमा खान ने फ्लोर टेस्ट में एनडीए की जीत का दावा किया है। पटना में जो सियासी हलचल है वो तेज है और वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो ये कि पटना में लगातार एक तरफ विधानसभा विधायक पहुंच रहे हैं तेजस्वी आवास पर, वहीं राबड़ी देवी पहुंची हैं। तस्वीरें भी देखिए, पटना में सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है और आज क्योंकि बड़ा दिन है, नीतीश कुमार को अपनी सरकार का बहुमत साबित करना है और लगातार ये कोशिश हो रही है महागठबंधन की तरफ से कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार अपना जो बहुमत है साबित ना कर सकें और कैसे हलचल बढ़ रही है। राबड़ी देवी पहुंची है तेजस्वी यादव के आवास पर। और आइए आपको सुनवाते हैं विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। उनको हटाने का प्रस्ताव पारित होगा और उसके बाद सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। बस नंबर्स कितने 128 हैं या 128 से ज्यादा? जितना चाहिए उससे ज्यादा है और 128 से क्रॉस करेंगे आप लोग। सुना कि चेतन आनंद एब्सटेंड कर रहे हैं। अरे ये सब बात हमको इतने मालूम है कि सरकार को बहुमत है। तो ये थे साहब की सरकार को बहुमत है। और अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी हम सुन रहे थे फिलहाल विजय चौधरी को, वो कह रहे हैं कि विश्वास मत हमारे साथ होगा फिलहाल, लेकिन अनूप तेजस्वी यादव के आवास के बाहर से आप जुड़े हुए हैं, वहां से क्या कुछ सियासी हलचल देखी जा रही है? देखिए, तेजस्वी यादव के आवास से जस्ट हम लोग अभी निकले वहां से, वहां तैयारियां चल रही थी, सारे विधायकों की गाड़ियां लग गई थी। अब किसी भी वक्त थोड़ी देर बाद, क्योंकि 11 बजे का वक्त है, तो बारी बारी से निकलेंगे। राबड़ी देवी के पहुंचने की खबर भी मिली है, तो ऐसे में तमाम विधायकों को एक साथ वहां से लेकर निकला जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाड़ियां लग चुकी हैं तेजस्वी आवास के बाहर, वो पूरी तैयारी के साथ सामान वामान रखे जा रहे थे, क्योंकि 2 दिन से विधायक वहीं थे तो उनके सामान भी है। उसके साथ सीधे वो विधानसभा पहुंचेंगे जहां फ्लोर टेस्ट होना है। जी हाँ, तो थोड़ी देर बाद ये फ्लोर टेस्ट होगा। आरजेडी की अपनी तैयारी, जो भाई वीरेंद्र वहां पहुंचे, क्योंकि विधानसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव भी दिया गया है, तो सबसे पहले उस पर ही बहस होनी है। तो आरजेडी के ये विधानसभा स्पीकर है अवध नारायण चौधरी, तो एक तरफ ये कोशिश की जाएगी कि किसी तरह उनकी कुर्सी बच जाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए के दल जो है वो ये कोशिश में लगे हैं कि सबसे पहले अवध नारायण चौधरी को हटाया जाए, उसके बाद ये बहुमत का जो परीक्षण है वो होना है वहां। तो बड़ी अपडेट यहां पर अनूप सहयोगी जो है वो यहां पर दे रहे हैं। अनूप, आपके पास यहां पर लौटे सियासी हलचल जो है वो लगातार तेज हो रही है और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिस तरीके से लगातार जो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, वहीं जो जेडीयू विधायक हैं सुदर्शन कुमार वो पहुंचे हैं होटल चाणक्य। जो जेडीयू के विधायक हैं वो चाणक्य होटल पहुंचे हैं। सुदर्शन कुमार, आपको बता दें कि बैठक में कल नहीं आए थे। मैं किसी से नाराज नहीं हूं, यह भी जो दावा है वो सुदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुजाता और हमारे सहयोगी अनूप ने बात की है सुदर्शन कुमार से, सुनाते हैं आपको। की नहीं है तो आज आप 2 बैठक लंच पे भी नहीं पहुंचे, कल शाम के पक्ष में वोटिंग करेंगे? बिल्कुल सरकार के पक्ष में करेंगे, नेता के पक्ष में करेंगे अपने। अच्छा, परसों श्रवण बाबू के लंच में भी नहीं आया, कल शाम? नहीं, तो वहाँ उस दिन तो शर्मा बाबू को बोल दिया गया था कि हमारा नहीं, तो कल दोनों टाइम बोल दिया गया था कि हमारे कहते हैं क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम है। बातचीत हुई नीतीश जी से? नहीं, किसी बात की नाराजगी नहीं है। नहीं, अशोक चौधरी को लेकर जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है? अरे कोई नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है, वो सब बात हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है बात। वो पार्टी के एक नेता, एक झंडा, एक सब कुछ है, तो नाराजगी क्या है? अब कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह की बातें आखिर क्यों आ रही है कि 5 विधायक नाराज, तो उसमें से आपका भी नाम आ रहा था? नहीं, बात आ रही है, हम आपको कह रहे हैं ना, किसी बात की नाराजगी नहीं है। हम लोग उनका ये कहना
है कि किसी बात की नाराजगी नहीं है, तो दूसरी तरफ आपको यह भी अपडेट दे देते हैं कि जेडीयू के तमाम विधायक प्रस्थान कर रहे हैं विधानसभा के लिए। तो अब कूच कर चुके हैं विधानसभा के लिए, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट होना है और समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि स्पीकर जो कि विधानसभा पहुंच चुके हैं और फ्लोर टेस्ट से पहले अविश्वास प्रस्ताव भी रखा जाएगा बीजेपी की तरफ से। तो वही जो जेडीयू के तमाम जो विधायक है जो होटल चाणक्य में थे वो निकल चुके हैं। हम लोग 1000%। श्रवण कुमार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। श्रवण जी, क्या विधायक तोड़ भी रहे हैं दूसरे दल से या आपके विधायक? हम लोग तोड़ फोड़ नहीं करते हैं। अगर कोई स्वेच्छा से आते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? कौन आ रहा है स्वेच्छा से? मालूम नहीं है, लेकिन बहुत 128 सब इंटैक्ट, एकदम इंटैक्ट है, सब लोग एकदम एक साथ है। और कोई स्वेच्छा से कौन आ रहे हैं? और स्वेच्छा से जो लोग आएंगे उनका स्वागत है। चेतन आनंद के भाई ने कल एक पिटीशन दायर किया थाना में कि मिसिंग का, गायब थे। मालूम नहीं है उनके बारे में। और अनंत सिंह की पत्नी? मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। आपके 4 विधायक कल नहीं आए। विधायक निकलने लगे हैं चाणक्य होटल से विधानसभा की तरफ। आरजेडी के विधायक भी निकल चुके हैं और अब बीजेपी और जेडीयू के विधायक भी जा रहे हैं। 1 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है जब सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। उससे पहले स्पीकर को लेकर फैसला होने वाला है और हमारे सहयोगी अनूप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अनूप, आप सुन रहे हैं, अभी भी दोनों बहुमत है, बहुमत में है और आगे हम लोग की सरकार बनेगी। विधायक जी तो दोनों ही पक्ष अपने अपने पास बहुमत होने की बात कर रहे हैं। कोई बात, अब जाना है वहाँ पर फ्लोर, हम लोग जाएंगे वहाँ पर बहुमत साबित करेंगे, और क्या कहना है। और देखिए हलचल दोनों तरह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी के आवास से विधायक निकले, चाणक्य होटल से जेडीयू और बीजेपी के विधायक निकले। हमारे सहयोगी अनूप जुड़ गए हमारे साथ। अनूप, बस 1 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है, लेकिन अभी भी अपने अपने दावे हैं। खेला होगा या मेला लगेगा? देखिए, जेडीयू के नेता तो यही कह रहे हैं कि मेला लगना है, खेला होना तो हो गया। जबकि जो आरजेडी के विधायक हैं, जब नेता जो है वो कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है। लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों तरफ हलचल है। चेतन आनंद को लेकर खबरें हैं तो देखिए इधर से ये कहा जा रहा है कि संजीव कुमार जो है वो नाराज हैं, उनको हिरासत में लिया गया, या फिर ऐसी खबरें भी आ रही है। कहां से कौन निकल कर किसके पाले में जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी, लेकिन थोड़ा वक्त बचा है, 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। खेला या मिला, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जब तक ये बहुमत पास नहीं होता, फ्लोर टेस्ट नहीं होता, तब तक सिर्फ और सिर्फ दावे ही होंगे और कुछ भी नहीं होगा। अनूप, क्या ये स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है? क्योंकि हमने कुछ देर पहले सुदर्शन कुमार को भी सुना, कह रहे कोई नाराजगी है ही नहीं। कोशिश की गई आपके विधायकों को तोड़ने की? कोशिश तो चलता रहता है और हमारे विधायक में खूबी है, उसी का परिणाम है कि उनका जो मिशन है खत्म हो गया। Clearly said that the RJD tried to break their MLS, but everybody is standing firm.